देश के 151 मौजूदा सांसद और विधायक जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज है। जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे करें? कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा महिलाओं संबंधी अपराधों में लिप्त है? यह रिपोर्ट इसका भी बड़ा खुलासा करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संयुक्ता देशमुख और स्वागत है आपका हिंद वॉइस के एक नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे समाज बल्कि हमारे राजनीतिक सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। देश के विभिन्न राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हाल ही में रेप के और हत्या के मामलों के बाद महिला सुरक्षा को लेकर बहस फिर से छिड़ गई है। लेकिन इस बहस के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि देश के 151 मौजूदा सांसद और विधायक जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज है। जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे करें? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से। बेटी पढ़ी पर बची नहीं। कोलकाता, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में सामने आए रेप और हत्या के मामलों के बाद फिर से महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसी बीच इन सांसदों और विधायकों से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिन पर महिलाओं के खिलाफ उनसे जुड़े आपराधिक केस दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 151 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनका नाम महिलाओं संबंधी अपराधों से जुड़ चुका है। बस इतना ही नहीं, जो बात और चौंकाने और हैरान करने वाली है वो ये है कि इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता की बात कौन सुनेगा और उनकी रक्षा कौन करेगा? जानने वाली बात यह भी है कि कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा महिलाओं संबंधी अपराधों में लिप्त है। कोलकाता के रेप और मर्डर केस के बाद डॉक्टरों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाए। केंद्र और राज्य में इन कानूनों से जुड़े विधेयक पास करने की भी चर्चा चल रही है और इनकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों की होती है। लेकिन अगर सांसदों और विधायकों पर ही महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हो तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे? इसी से जुड़ी अब एक रिपोर्ट सामने आ गई है। ईडीआर द्वारा पब्लिश की गई इस 300 पन्नों की रिपोर्ट में रेप, हत्या, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ समेत कानून के कई धाराओं के तहत जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत इन सांसद और विधायकों के नाम आ चुके हैं। इस सूची के आगे जो इस रिपोर्ट ने खुलासे किए हैं वो हैरान और परेशान दोनों करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 151 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है या तो उनका नाम इसमें शामिल हो चुका है। 16 सांसद है और 135 विधायक है जिन्हें चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 16 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 370 यानी रेप बलात्कार की धारा लग चुकी है। कानून के तहत इस अपराध के लिए न्यूनतम मिनिमम 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसके अलावा आजीवन कारावास की भी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात उसकी करते हैं जो शायद हर कोई जानना चाहता था। कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा महिलाओं संबंधी अपराधों में लिप्त है? यह रिपोर्ट इसका भी बड़ा खुलासा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा बीजेपी के 54 सांसद हैं और विधायक हैं जो राजनीतिक मामलों में और महिलाओं, वुमेन अगेंस्ट क्राइम के मामलों में लिप्त है। इसके बाद कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के 17, आम आदमी पार्टी के 13 और फिर टीएमसी के 10 सांसद और विधायक शामिल हैं। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल का नाम खास तौर पर सामने आता है।
वही राज्य जहां हाल ही में रेप का केस और रेप के बाद हत्या केस सामने आया था। दरअसल क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामले में पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के 25 मौजूदा जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन पर यह मामले दर्ज है। जो बंगाल की जनता पहले से कह रही थी, उसी को मानो इस रिपोर्ट ने और बुलंद कर दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद वहां के लोगों ने यही दावा कर रहे थे कि इसके पीछे सरकार का हाथ है। सरकार नहीं तो कई लोग ऐसे हैं, कुछ बड़े लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें सरकार का साथ मिल रहा है। उन्हीं की वजह से पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिला है। रिपोर्ट के अनुसार जो सांसद और विधायक चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को उनके पास जाकर अपना चुनावी हलफनामा यानी इलेक्शन एफिडेविट फाइल करते हैं, उसी में उन्होंने खुद अपने ये बातें बताई है। उनका नाम महिला संबंधी अपराधों में जुड़ा हुआ है। ये बात उन्होंने खुद कबूली है और लिखित तौर पर उसकी घोषणा भी की है। ये घोषणा करना उनके इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी होता है। अगर वह नहीं डिक्लेयर करते हैं तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है और वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, वही बात फिर घूम कर जाती है कि अब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो जनता की बात कौन करेगा। बंगाल के 25 नेता ऐसे हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले चल रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सवाल यही बनता है कि ऐसे में नेताओं के साथ जनता कितनी सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। देश के सांसद और विधायक जो जनता के रक्षक माने जाते हैं, जब वही अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो सवाल उठता है कि आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है और इन अपराधों में नेताओं का नाम सामने आना बेहद चिंताजनक है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या ऐसे ही नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल हिंद वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे भी कोई अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।